हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में मॉड्यूल 1 जो कि कॉमन है सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, या फिर इसको वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक फुल फॉर्म में बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसको करेंट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक IV कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है। सभी हमारा सेम है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले लेक्चर में ऑपरेशन और वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देखा था। आपने देखा था कि हमने दो रीजन ऑफ ऑपरेशन उसका देखा था। रीजन ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब ये दो रीजन में हमने उसके वर्किंग को एक्सप्लेन किया था। पहला फॉरवर्ड बायस रीजन और दूसरा रिवर्स बायस रीजन। आपने सिंपली देखा था कि फॉरवर्ड बायस रीजन में डायोड हमारा कंडक्ट करता है, डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट मैक्सिमम फ्लो होता है अगर हम लोग आइडियल पीएन जंक्शन डायोड की बात करें। और दूसरा आपने देखा था कि एट रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है, हमारा डायोड ओपन सर्किटेड हो जाता है, करंट उसके अंदर फ्लो नहीं होता, आइडियली करंट जीरो होता है, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं या करंट उसको लीकेज करंट बोलते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग ग्राफिकली भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक के अंदर करते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग ग्राफिकल है ना एक्सप्लेनेशन देते हैं पीएन जंक्शन डायोड का। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में देता है। चलिए तो देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्किट अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। उस सर्किट अरेंजमेंट के थ्रू ही हम लोग उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। तुम देखोगे कि जब तुम लैब में जाओगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये जो टॉपिक का एक्सपेरिमेंट के रूप में भी आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा। और वहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक किट दिया रहेगा। उस इलेक्ट्रॉनिक किट पे इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ होता है। आप अपने लैब में जाएंगे, हो सकता है आपके प्रैक्टिकल में ये वाला प्रैक्टिकल जरूर हो कि स्टडी ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये रहता है मोस्ट ऑफ द केस। हम लोग भी जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम लोग भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े थे और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करना था। तो काफी फेमिलियर ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ आप देखिए, एक मैंने यहाँ पे सोर्स वोल्टेज लगाया है, VS नाम दिया है, सोर्स वोल्टेज इसको बोलते हैं, जो कि हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया है। और यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप एक स्विच देख रहे हैं, ये स्विच ओपन होगा क्लोज होगा। इसको हम लोग कभी ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे, कब करेंगे ये आगे हम लोग देखते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया। इस रजिस्टर का नाम है लिमिटिंग रजिस्टर। ये कैसा रजिस्टर है, हमारा लिमिटिंग रजिस्टर। और ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। यहाँ से हम लोग ये वेरिएबल रजिस्टर है जो कि सोर्स रजिस्टर वेरिएबल के रूप में हमने यहाँ पे लिया है। आप इसको एक्सटर्नल रजिस्टर या रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बोलो, ठीक है ना, सोर्स हमने नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक लिमिटिंग रजिस्टर है। लिमिटिंग रजिस्टर का काम जनरली होता है करंट को एक लिमिटेड अमाउंट में फ्लो होने देना। बहुत ज्यादा करंट भी नहीं फ्लो होना चाहिए किसी सर्किट के अंदर में। तो ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं ये लिमिटिंग रजिस्टर है। खैर इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हम इन दोनों को देखेंगे और इससे हमको मतलब है। इसी का हम लोग करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर ये वोल्टेज को रीड करेगा, ये हमारा करंट को रीड करेगा। ठीक है, वोल्टेज जो हम लोग रीड करेंगे वो वोल्ट में रीड करेंगे और करंट जो हम लोग रीड करेंगे वो मिली एम्पियर में रीड करेंगे। तो याद रखना है कि हम लोग को वोल्टेज जो कि एक्स एक्सिस पे लेना है। याद रखना है बिल्कुल कि जब हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे किसी पीएन जंक्शन डायोड का, तो वोल्टेज जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा और करंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा। वोल्टेज का यूनिट हम लोग वोल्ट्स में रखेंगे और करंट का यूनिट हम लोग मिली एम्पियर में ही रखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देखिए मैंने दिया वाई एक्सिस पे करंट, मिली एम्पियर में, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज। अब ये वोल्टेज दो टाइप से होगा, दो टाइप का होगा, या बोलो तीन टाइप से हम एक्सप्लेन करें। एक फॉरवर्ड वोल्टेज, एक रिवर्स वोल्टेज और एक यहाँ पे जीरो वोल्टेज। जीरो वोल्टेज को जीरो बायस बोलेंगे, जीरो वोल्टेज को क्या बोलेंगे, जीरो बायस बोलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज द कर्व बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एंड सर्किट करंट। सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा और जो जंक्शन पे वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे,
कि एक कर्व ड्रॉ करेंगे। यूजुअली वोल्टेज इज इन वोल्ट, वोल्टेज वोल्ट में होता है टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड करंट इन मिली एम्पियर टेकन ऑन द वाई एक्सिस। VI कैरेक्टरिस्टिक कैन बी डिटरमाइन यूजिंग एबव सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन होगा, 3 केसेस में हम एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे डायग्राम को। पहला क्या है, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज को यहां जीरो किया, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज जीरो है, एब्सेंस है। एब्सेंस कब होगा, जब ये स्विच ओपन होगा। अगर ये स्विच ओपन होगा तो क्या ये वोल्टेज इस सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करा पाएगा, क्या नहीं करा पाएगा, क्योंकि यहां से मैंने स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। जब स्विच के हमारा ओपन होगा तो हम क्या बोलेंगे, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, नो वोल्टेज इज हैविंग इफेक्ट ऑन दिस सर्किट। इस वोल्टेज का इस सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। तो व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज इज जीरो, अब वोल्टेज ही जीरो है, आपने जो एक्सटर्नल वोल्टेज जीरो कर दिया तो क्या करंट फ्लो होगा, क्या नहीं होगा फ्लो। ये तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये तो वोल्टेज एक क्रॉस डायोड है ना। ये तभी वोल्टेज रीड करेगा जब हम इस वोल्टेज को एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। तो जब वोल्टेज ही नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ करंट फ्लो होगा, यहाँ वोल्टेज शो होगा, नहीं शो होगा। ये वोल्टेज तभी शो होगा जब ये स्विच हमारा क्या होगा, क्लोज होगा। ये करंट तभी शो होगा जब यहाँ पे स्विच हमारा क्लोज होगा। जब मैंने सोर्स को ही क्या कर दिया, हटा दिया, सोर्स ही नहीं ले रहे हैं, यहाँ ओपन कर दिया है हमने, तो कोई वोल्टेज और कोई करंट इसके अंदर शो नहीं होगा। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट की वैल्यू जीरो होगी। वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और इस चीज को मैंने ओ पॉइंट पे दिखाया है, यहाँ देखो ओरिजिन पे वोल्टेज और करंट दोनों क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये बात इसमें लिखा हुआ है कि जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज पे स्विच ओपन होगा, सोर्स वोल्टेज का कोई भी कनेक्शन हमारा डायोड के थ्रू नहीं होगा, और डायोड के क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस सर्किट करंट जीरो होगा, जिसको हम लोग ओरिजिन ओ पर क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल इस स्विच को अब हम क्लोज कर देते हैं, इस स्विच को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एरो दिखा दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसे क्लोज किया, ये प्लस और ये माइनस आप देख रहे हैं ऑलरेडी, ये डायोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। तो हमने बोला कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया, व्हेन फॉरवर्ड बायस कंडीशन अकर, द पोटेंशियल बैरियर, आप जानते हैं पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग पीएन जंक्शन बनाते हैं तो पीएन जंक्शन बनाने के बाद जस्ट उसके अंदर एक क्या होता है, बैरियर क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव करने लगते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, बैरियर को बनाते हैं। और इसी बैरियर को हम लोगों ने नाम दिया था पोटेंशियल बैरियर। आपको याद होगा कि सिलिकॉन के लिए ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए ये हमारा पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता है। कहने का ये मतलब है कि उस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जब हम उसको एक्सटर्नली बायस करेंगे तो सिलिकॉन का अगर होगा तो कम से कम 0.7 आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। 0.7 से नीचे वोल्टेज पे कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, इसलिए उसका नाम बैरियर पोटेंशियल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा कि व्हेन फॉरवर्ड बायस कंडीशन अकर, पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ये क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। आपने देखा था फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, मैंने बताया था कि चार्ज जो होता है वो रिपेल होने लगता है और हमारा बैरियर क्या होने लगता है, डिप्लीशन रीजन क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, नैरो होने लगता है। तो डिप्लीशन रीजन नैरो होता जाएगा तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और बैरियर पोटेंशियल जैसे जैसे रिड्यूस होता जाएगा एट सम पर्टिकुलर फॉरवर्ड वोल्टेज, एट सम पर्टिकुलर फॉरवर्ड वोल्टेज ये बिल्कुल रिड्यूस होकर के इलिमिनेटेड हो जाएगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। एट सम पोटेंशियल, एट सम forward voltage, this barrier potential reduces and almost it will be what, eliminated from that, eliminated, वहां से eliminate हो जाएगा। और अगर बैरियर पोटेंशियल eliminated हो जाएगा
तो करंट हमारा क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। लेकिन आपको अब यहाँ पे देखना है कि करंट इसमें दो तरीके से फ्लो होगा। आप देखिए ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसको क्या नाम देंगे, ये जो यहां से आप देख रहे हैं इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक नाम दे रहे हैं और इसको हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक नाम दे रहे हैं। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आप देखिए मैंने कुछ पॉइंट डाला है, एक यहाँ पे O तो है ओरिजिन, एक मैंने यहाँ पे A डाला है और यहाँ पे B डाला है और यहाँ पे मैंने V गामा डाला है। तो ये V गामा को हम लोग कट इन वोल्टेज बोलते हैं। यही बैरियर पोटेंशियल है हमारा 0.3, इसको कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज बोला जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग ये देखते हैं तो V गामा हमारा क्या होगा, दिस V गामा को हम लोग बोलेंगे कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। V गामा दिस इज इक्वल टू कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज की, V गामा दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 0.3 0.7। ये किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और ये किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, तो ये कट इन वोल्टेज है हमारा, है ना। इसी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल वहां पे बोले थे, 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये 0.3 वोल्ट में होगा एंड 0.7 वोल्ट होगा। जर्मेनियम के लिए उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए। ठीक है, फॉर सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम। ठीक है, तो क्या बोलता है, एट सम फॉरवर्ड वोल्टेज द बैरियर पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट इलिमिनेटेड एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब यहां पे देखिए, जब तक आप बैरियर पोटेंशियल कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे तब तक इसमें करंट हमारा क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तब तक हमारा क्या होगा, करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगा। आप देखो यहां से यहां तक, मतलब नी वोल्टेज का मैंने थोड़ा पॉइंट यहां पे डाल दिया, इसको यहां डालना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने। यहां पे ये V गामा है हमारा। ठीक है, ये V गामा है ना। तो देखो, जब तक आप इसको नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे ये कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट तभी करेगा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट तभी करेगा जब नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हम देंगे। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। उससे कम वोल्टेज देंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। करंट कंडक्शन बिल्कुल निग्लिजिबल, बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो होगा। अब जैसे हम नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देंगे इसके अंदर कंडक्शन शुरू होगा, और ये जो कंडक्शन शुरू होगा वो कैसा होगा, नॉन लीनियर। मतलब आप देखिए इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक हमारा जो इंक्रीज होगा ये नॉन लीनियर होगा, ये पूरा नॉन लीनियर है हमारा। तो इसके अंदर करंट नॉन लीनियरली फ्लो होगा, नॉन लीनियरली इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे तो करंट तो इंक्रीज होगा, बट ये नॉन लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा, ये धीरे धीरे लीनियरली इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर दो टाइप से करंट फ्लो हो रहा है, एक नॉन लीनियरली, एक लीनियरली। तो कहते हैं ये कि जब हम लोग इसमें नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देंगे तो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के चक्कर में इसके अंदर करंट जो फ्लो होगा वो नॉन लीनियरली फ्लो होगा। और वंस द बैरियर पोटेंशियल eliminated, the diode will conduct like a conductor, और कंडक्टर में करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप लीनियर होता है। आप ए से बी का ग्राफ देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपको बस इतना ही जानना है, तीन चीज इसके अंदर जानना है। फॉरवर्ड बायस में तीन चीज जानना है। पहला आपको क्या जानना है, पहला ये जानना है कि जब तक कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं होगा तब तक डायोड के अंदर करंट इंक्रीज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये जानना है कि वंस द you give
वोल्टेज मोर देन कट इन वोल्टेज, यू गिव द फॉरवर्ड वोल्टेज मोर देन कट इन वोल्टेज, आप वोल्टेज इंक्रीज करके क्या कर रहे हो, आप इस वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस रेसिस्टेंस, इसको ऊपर नीचे करके आप इस वोल्टेज को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। तो वंस यू इंक्रीज द वोल्टेज and it will crosses the knee voltage, current will start increasing, and to overcome this knee voltage the current will start increasing non-linearly। करंट कैसा इंक्रीज होगा, नॉन लीनियर इंक्रीज होगा। और जब पूरा का पूरा हम लोग नी वोल्टेज हट जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे, करंट इंक्रीज होने लगेगा, तो कुछ वोल्टेज के बाद हमको क्या होगा, जस्ट लाइक ए कंडक्टर जैसे करंट फ्लो होता है उसी तरह यहाँ करंट हमारा क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज में तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अभी आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसको। चलिए, तो कुछ और पॉइंट्स हम लोग फॉरवर्ड बायस में देखते हैं। फॉरवर्ड बायस जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन आपका फॉरवर्ड बायस रीजन है, इसको फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, इसको रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। देखो कुछ पॉइंट्स ज्यादा हैं, आप बोलेंगे सर पूरा बुक लिखवा दिया। नो, बुक नहीं लिखवाया है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने लिखवाया यहाँ पे। ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में या फिर फर्दर आप आगे जाएंगे तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, हम बार बार बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, आपके एग्जाम में भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें अगर हम पॉइंट्स अगर ये नहीं लिखाएंगे तो हो सकता है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाए, इसलिए पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं लिखाया गया है, वही पॉइंट लिखाया गया जो आपके लिए नेसेसरी है, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा लग रहा है आपको। जैसा कि आप देखिए कुछ पॉइंट यहाँ तक मैंने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी, यहाँ तक मैंने डिस्कस कर दिया था कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और करंट जो फ्लो होगा वो दो रीजन बनेगा, एक नॉन लीनियर रीजन और एक लीनियर रीजन। नॉन लीनियर रीजन बनने का यही कारण है क्योंकि उसके अंदर हम लोग नी वोल्टेज, जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोल रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल को हम लोग ओवरकम करते हैं। तो वह बैरियर पोटेंशियल और नी वोल्टेज दोनों क्या है, तो पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज, और नी वोल्टेज जो हम दे रहे वो पॉइंट है, वो भी एक वोल्टेज ही है और वो एक पॉइंट है। चलो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फ्रॉम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इट इज सीन दैट फर्स्ट रीजन ओ ए, ये ओ ए रीजन है हमारा, ये कैसा होगा, ये इसमें करंट स्लोली इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, स्लोली इंक्रीज करेगा, स्लोली इंक्रीज करेगा। और किस तरह से ये कर्व बना हुआ है, नॉन लीनियर बना हुआ है, आप देख रहे हैं इस तरह से ये कर्व बना हुआ है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो नॉन लीनियर आप देख रहे हैं ये कैसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू कि हमारा बैरियर पोटेंशियल यहाँ ओवरकम हो रहा है। बैरियर पोटेंशियल जब तक ओवरकम नहीं होगा तब तक करंट हमारा शार्पली फ्लो नहीं होगा। एंड वंस द बैरियर पोटेंशियल ओवरकम, बैरियर पोटेंशियल से जैसे हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज आगे निकलेगा वैसे ही इसके अंदर करंट इंक्रीज होने लगेगा शार्पली। करंट कैसा इंक्रीज होगा, शार्पली। तो ओ ए तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हुआ और यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हुआ, उसके बाद सीधा हमारा करंट इंक्रीज होने लगा शार्पली। ठीक है, तो समवेयर शार्पली करंट हमारा क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ये पॉइंट आप नीचे भी यहाँ भी ले सकते थे। ठीक है ना, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि वंस द बैरियर पोटेंशियल ओवरकम एंड इफ यू इंक्रीज द फॉरवर्ड वोल्टेज अगेन देन करंट विल इंक्रीज शार्पली। करंट हमारा क्या होने लगेगा, शार्पली इंक्रीज होने लगेगा। आप यहाँ भी ले सकते हैं बैरियर पोटेंशियल, यहाँ भी ले सकते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे पहले मैंने बनाया भी था, इसको खसका के यहाँ ले गए, तो यहाँ भी ले सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ए से बी तक करंट कैसा इंक्रीज होगा, शार्पली इंक्रीज होगा। और ये जो आप रीजन देख रहे हैं वो कैसा रीजन है, लीनियर रीजन है। कैसा रीजन है, लीनियर। इस रीजन के बाद ये ऑर्डिनरी कंडक्टर के तरह बिहेव करने लगेगा। ऑर्डिनरी कंडक्टर में यही होता है ना कि तुम वोल्टेज दोगे तो करंट उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा, और ग्राफ बनाओगे तो लीनियर ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का एक्सप्लेनेशन था यहां तक आपको। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, किधर है, यहाँ पर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, इसको रिवर्स बायस भी बोलेंगे।
तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में आप देखिए कुछ चीजें यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे आप रिवर्स बायस करेंगे, जैसे आप वोल्टेज को रिवर्स करेंगे, आप रिवर्स बायस कैसे करेंगे ये आपको पता है। रिवर्स बायस करेंगे, पोटेंशियल बैरियर अब इंक्रीज होने लगेगा। इससे पहले फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज हो रहा था, अब पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। और पोटेंशियल बैरियर जितना इंक्रीज होगा जंक्शन पर रेसिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि चूंकि पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, तो करंट कंडक्शन मेरा डिक्रीज होने लगेगा। और करंट कंडक्शन मेरा डिक्रीज होने मतलब कि प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया, इसलिए चार्ज कैरियर नहीं जा रहा है, और चार्ज कैरियर नहीं मूव कर रहा है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो जब रिवर्स बायस कंडीशन आप करेंगे तो पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल या फिर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो जंक्शन के क्रॉस रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और करंट हमारा क्या होने लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑलमोस्ट इट विल बी इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, बट प्रैक्टिकली ये जीरो नहीं होता। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लोइंग, वो करंट का मैग्नीट्यूड काफी कम होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। ये क्यों फ्लो होता है, क्योंकि इस जंक्शन के अक्रॉस कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उसके अंदर क्या होते हैं, बैरियर पोटेंशियल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डिप्लीशन लेयर के अंदर, बैरियर पोटेंशियल ना बोले उसको, डिप्लीशन लेयर है, और लेयर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसी को बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। तो डिफरेंस आप समझिए, हम इसका डिफिनेशन भी लिखा देंगे आपको, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो डिप्लीशन रीजन रीजन है और बैरियर पोटेंशियल उसके अंदर का वोल्टेज है, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर या डिप्लीशन लेयर के अंदर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फंसे होंगे, और उसके कारण इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझो कि वो जो दीवार बन रहा था, पोटेंशियल का दीवार बन रहा था, तो बीच में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फंस गए, उसके अंदर क्या हो गए, फंस गए, है ना। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आगे चल के बहुत बड़ा क्या करेगा, बहुत बड़ा प्ले करेगा। प्ले मतलब खेला करेगा, क्या खेला करेगा आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऐसा ही फंसा नहीं है उसमें, ये बहुत आगे चल करके बहुत बड़ा कांड करने वाला है। क्या कांड करने वाला है ये चीज हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। यही रिस्पॉन्सिबल होता है परमानेंट डिस्ट्रॉय ऑफ द जंक्शन का, यही रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, परमानेंट डिस्ट्रॉय ऑफ द जंक्शन का। क्या होता है ये देखिए, अभी तो इसने बहुत कम करंट फ्लो कराया, अभी तो चलो कोई बात नहीं है, माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस द जंक्शन, और ये जो करंट इसके द्वारा फ्लो होता है उसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लगभग लगभग कांस्टेंट होती है। आप ग्राफ में देखो कि जब आप यहाँ वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो, ये करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है, और यही आई नॉट को या आई एस कहीं कहीं लेता है, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। बिकॉज एज यू इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज दिस करंट विल नॉट इंक्रीज, और जब आप करंट, जब आप कोई इनपुट दे रहे हो और आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसको सैचुरेशन कहते हैं। हम लोग बोलते नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, माइंड सैचुरेट कर गया है। क्या मतलब है कि घुस नहीं रहा है, सब ऊपर से पास कर रहा है, ऊपर से ही पास कर रहा है, नीचे से नहीं पास कर रहा है, ठीक है। तो माइंड सैचुरेट कर गया है, माइंड कभी सैचुरेट नहीं करने देना है, ठीक है। माइंड को सैचुरेट नहीं होने देना है, जो चीज पढ़ाई हो रहा है उसको दिमाग के अंदर लेते जाना है, भले ही बाद में उसको आप समझिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो यही चीज है कि when the reverse bias voltage increases, the reverse saturation current you will get, it is almost constant at this point. At some particular voltage, आप अगर रिवर्स वोल्टेज आप कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाओ, जैसे आपने फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ के बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया तो एक लीनियर ग्राफ मिलता जाएगा, वोल्टेज देते जाओगे करंट इंक्रीज होता जाएगा। इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो होता है ना, करंट दिया तो वोल्टेज, हमारा वोल्टेज दिया तो करंट बढ़ेगा वही प्रोपोर्शन से। तो ये भी एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, लेकिन ये ओ ए से
नॉर्मल कंडक्टर के तरह बिहेव नहीं करेगा, इसका ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर। उसी तरह रिवर्स बायस कंडीशन में रिवर्स वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओगे तो एट सम पर्टिकुलर वोल्टेज क्या होगा, पर्टिकुलर वोल्टेज बैरियर के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बहुत बड़ा कांड करने वाला है, ये क्या करेगा, एनर्जी एक्वायर करने लगेगा। ये रिवर्स वोल्टेज से एनर्जी लेना शुरू करेगा। आप रिवर्स वोल्टेज दे रहे हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर पोटेंशियल से एनर्जी लेना शुरू करेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करना शुरू करेगा, खेला करना शुरू करेगा, ठीक है ना। खेला मतलब कहने का ये मतलब है, लिख मत देना एग्जाम में खेला करने लगेगा, है ना, काट के जीरो बैठा देगा। तो क्या करने लगेगा, ये क्या करने लगेगा, एनर्जी लेना शुरू करेगा। अभी ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स मान लो, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज्ड बैरियर पोटेंशियल से एनर्जी लेना शुरू करेंगे। और एनर्जी लेने के बाद ये क्या करेंगे, उसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड, जो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना है, उसके अंदर जो एटम्स पहले से प्रेजेंट है उसको टक्कर मारना शुरू करेंगे, अपने नियर बाई एटम को टक्कर मारना शुरू करेगा। और ये कोलाइड करना शुरू करेगा, नॉकआउट करेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को। तो वहां पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं उस डिप्लीशन रीजन के चारों तरफ, उस बैरियर पोटेंशियल के जहां पे है, और उस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो पहले से एटम्स हैं, उस एटम्स में ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एनर्जी लेगा, किससे, तो इंक्रीज्ड बैरियर पोटेंशियल से, और उससे एटम को टक्कर मारना शुरू करेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, वो तीसरे को, चौथे को, और इस तरह से एट ए टाइम, तुरंत के तुरंत, जैसे इस वोल्टेज पे हम पहुंचे, जैसे इस वोल्टेज पे पहुंचे, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अपीयर, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ अपीयर, यही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर धीरे 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 मेजोरिटी बन जाएगा। टक्कर मार मार के वहां एनर्जी लेगा, टक्कर मारेगा और एटम और बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करेगा चारों तरफ। जो भी पॉसिबल उसके अंदर बॉन्ड्स होंगे, एटम्स होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाहर, होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। एंड ड्यू टू दिस sudden rise of electron, large amount of current will flow across the junction and the junction will get break down। किसी चीज में अगर तेजी से करंट फ्लो हो तो करंट फ्लो होने पर लॉसेस होता है, पावर का लॉसेस होता है, हीटेड हो जाता है जंक्शन। किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर हीटेड हो जाता है, हीट होने लगता है, क्योंकि उसमें से पावर का डिसिपेशन होता है। और यहां भी इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इतनी तेजी से करंट फ्लो होगा कि जंक्शन मेरा परमानेंटली ब्रेक कर जाएगा। इसको हम लोग ब्रेकडाउन कंडीशन बोलते हैं। और जिस वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन कंडीशन होता है इसको हम लोग ब्रेकडाउन क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। इसको बीबी से हमने दिखाया। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पे कट इन वोल्टेज या इसको नी वोल्टेज बोला जाता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लोइंग। तो देखिए करंट शार्पली इंक्रीज होने लगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट तक स्मॉल अमाउंट प्रोपोर्शन से करंट इंक्रीज हुआ और यहां पर आकर के सैचुरेट कर गया। सैचुरेट होने के बाद यहां तक ये कॉन्स्टेंटली फ्लो हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैचुरेशन करंट, जिसका माइक्रो एम्पियर में क्या होता है, यूनिट होता है। और इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एनर्जी गेन कर लिए, काइनेटिक एनर्जी गेन करके, और टक्कर मारना शुरू किए एटम्स जो वहां पे प्रेजेंट है, और वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किए, जनरेट किए। एंड दिस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड इट विल इंक्रीज द करंट वेरी शार्पली एंड जंक्शन विल गेट ब्रेकडाउन परमानेंटली। जंक्शन हमारा परमानेंटली ब्रेकडाउन कर जाएगा, ठीक है। तो यही कुल मिलाकर के हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ये ब्रेकडाउन दो प्रकार का होता है, एक को जेनरल ब्रेकडाउन, एक को एवलांचेस ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में कभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अभी तो आप फिलहाल इतना लिखें, यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इसको लिखेंगे, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे विच इज रिलेटेड टू वीआई कैरेक्टरिस्टिक और अर्लियर कुछ टर्म्स होंगे, जैसे डिप्लीशन रीजन क्या होता है या डिप्लीशन लेयर क्या होता है, नी वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ये सब तो आप जान गए हैं। इसमें कुछ और पैरामीटर्स और कुछ और टर्म्स आएंगे जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो बिफोर दैट एक्सप्लेनेशन यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर नोट्स। आपको अपने नोट्स में इसको लिखना होगा, ठीक है, लिखेंगे।
चलिए, तो हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने के बाद, मैंने वी आई कैरेक्टरिस्टिक को मिटाया नहीं है, इससे पहले जो मैंने बनाया था उसको यहाँ पे रहने दिया है। कुछ और पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं और उस पॉइंट को आप लोग भी मेंशन कर लेंगे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक का थ्योरेटिकल पार्ट आपका खत्म हो गया। इसमें कुछ और है ना, जैसे हम लोग कुछ रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। ये जनरली इसके अंदर कुछ फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, डायनेमिक रेसिस्टेंस, इस टाइप के कुछ रेसिस्टेंस होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और हम देखेंगे कि जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तो इसके अंदर एक नॉन लीनियर करंट फ्लो होता है। तो इस नॉन लीनियर करंट की वैल्यू क्या होगी, मोस्ट ऑफ द केस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखेंगे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कितना करंट फ्लो होता है, नॉन लीनियर करंट, उसका एक इक्वेशन दिया जाता है। उस इक्वेशन को हम लोग देख लेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी तक जितना डिस्कशन हमने वोल्ट एंड एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक का किया, वी आई कैरेक्टरिस्टिक का किया, उससे निकल के कुछ बातें यहाँ पे आई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं, कुछ टर्म मैंने पहले से एक उठा लिया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। हालांकि इतना ही टर्म नहीं होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म होंगे, लेकिन ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसको मैंने इंक्लूड किया है कि कुछ ब्रांचेस में इस टर्म को सेपरेटली हाईलाइट किया गया है पढ़ने के लिए। एज यू टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो टर्म्स हैं इसको सेपरेटली सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो हो सकता है वो इसके बारे में पूछे, आइदर डेफिनेशन के रूप में पूछे, और वो बोले कि व्हाट इज दिस टर्म्स, जो टर्म मैंने यहाँ पे अभी भी लिखा है। इसमें सबसे पहला टर्म है डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। एक ही बात है, या लेयर बोले या रीजन बोले। तो डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बताया है, लेकिन इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, सभी के लिए है। कुछ ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको हाईलाइट किया गया, अदरवाइज आपके लिए एक रिकॉल है ये सारा चीज अदर ब्रांचेस के लिए। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन क्या है आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पढ़ाया गया है। मैंने बताया था आपको कि जब हम पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सुटेबली ज्वाइन करते हैं। सुटेबली क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग का भी तरीका मैंने बताया था आपको, एलॉइंग करते हैं, एलॉइंग। ठीक है, इसमें हम लोग एक इंडियम का सबस्ट्रेट को जर्मेनियम या सिलिकॉन के ऊपर रख के उसको मेल्ट कराते हैं तो वो डिफ्यूज कर जाता है। ये बात मैंने आपको बताया था, ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वंस द पीएन जंक्शन विल गेट फॉर्म्ड, व्हाट हैपन, क्या होता है ये आप बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि वंस द पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, द होल मेजॉरिटी कैरियर होल फ्रॉम पी साइड एंड मेजॉरिटी कैरियर free electron from n side will start crossing the junction and recombine, junction cross करके recombine करने लगते हैं। and due to this recombination of electron and hole pair, what is the formation there across the junction। आपको पता होगा p साइड में निगेटिव इमोबाइल आयन और n साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन बनता है। आपको पता है ना कि जब रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो आयंस का फॉर्मेशन होता है। ये इमोबाइल आयंस है, ये मूव नहीं करेंगे, ये दीवार के तरह काम करेंगे। तो वंस दिस इमोबाइल आयन विल गेट फॉर्म्ड, इट विल क्रिएट ए रीजन और लेयर दैट इज नोन एज व्हाट, डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। इसको डिप्लीशन क्यों बोला गया इसको भी मैंने आपको बताया है क्लियरली कि इसके अंदर अब ये डिप्लीट करेगा, ये चार्ज कैरियर को डिप्लीट करेगा, है ना, सेपरेट करेगा मिलने से, इस कारण से इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर कब बनता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आप डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पी रीजन है निगेटिव इमोबाइल आयन, एन रीजन पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, एंड इट विल गेट क्रिएटेड हियर। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस में। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे मेरे पास सिलेबस है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कुछ ब्रांचेस का। एज फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग द syllabus of what, electronics third semester,
है ना, इसमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक थर्ड सेमेस्टर में दिया हुआ है डिप्लीशन लेयर के बारे में हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन आपको क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा नी वोल्टेज, जिसको वी गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी यहां पे आपको बताया है। ये नी वोल्टेज क्या होता है, ये पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज हुआ। ये कैसा वोल्टेज हुआ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नी वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज है कि रिवर्स वोल्टेज, तो ये एक फॉरवर्ड वोल्टेज है, याद रखना है। तो मैंने लिखा इट इज द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। इसके बाद करंट धीरे धीरे रैपिडली हमारा क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लीनियर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो वी गामा हमने यहाँ दिखा दिया, ये वी गामा हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है ना। सम टाइम सम बुक्स में यहां से भी ले लेता है, तो आपको यहाँ भी मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था, मिटा के फिर इधर करेंगे, यहां से भी आप वी गामा दिखा सकते हैं, ठीक है ना। आप इधर भी दिखा सकते हैं, नीचे से यहां से दिखा सकते हैं वी गामा। तो ये हमारा वी गामा पॉइंट है। तो यहाँ के बाद ये जो आप इंक्रीज हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, लीनियर। यहाँ कैसा हो रहा है, लीनियर इंक्रीजिंग, और ये हमारा कैसा हो रहा है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो आप पॉइंट यहां भी डाल सकते हैं, यहां भी हम डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो इनिशियली मैंने यहां डाला था, उसके बाद बोला कि यहां पे हो जाएगा, तो कहीं भी आप पॉइंट डाल सकते हैं। तो चूंकि मैंने ए यहां मेंशन कर दिया है, तो आप यहीं पे डाल लेंगे, ठीक है, यहीं पे डाल लेंगे, बीच में भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे तो यहां से यहां तक नॉन लीनियर हो रहा है, यहां से यहां तक नॉन लीनियर इंक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां तक लीनियर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हम ऐसा दिखा देते हैं और ये ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, नी वोल्टेज हो गया। व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस इट कंडक्ट करंट वेरी स्लोली अंटिल वी ओवरकम द नी वोल्टेज। तो यहां तक स्लोली इंक्रीज होगा, यहां तक क्या होगा, स्लोली इंक्रीज होगा, और इसके बाद जो इंक्रीज होगा वो रैपिडली इंक्रीज होगा। तो लीनियर रीजन में रैपिड इंक्रीज, नॉन लीनियर रीजन में स्लोली इंक्रीज, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ए पॉइंट पे ही डाल लेंगे, पहले वाला ही आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूज जाएगा सर कभी आप यहाँ बोल रहे हैं यहाँ बोले। तो ए पॉइंट चूंकि मैंने यहाँ डाला है, तो आप यहीं डाल लो, पुराना वाला जो था उसी में कर लो, इसको आप कर लो यहाँ फिर से, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नी वोल्टेज हो गया। इसी को हम लोग कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, याद रखना है कि इसको भी कट इन वोल्टेज बोला जाता है। तो नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज इज व्हाट सेम हेयर, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और सेपरेटली मैंने इसका डायग्राम सिलिकॉन के केस में 0.7 वी गामा का वैल्यू होता है, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ए टाइप ऑफ रिवर्स वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, एक प्रकार का रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन होना चाहिए कि ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज है कि रिवर्स वोल्टेज है, तो ये रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इट इज द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज। ये क्या हमारा मिनिमम रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है, एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक डाउन विथ सडन राइज इन रिवर्स करंट। और क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। क्या बताया मैंने बताया होगा क्या कि जब ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ और जब ये डिप्लीशन रीजन बना जिसके अंदर बैरियर पोटेंशियल है, तो उसके अंदर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फंस गए, इलेक्ट्रॉन फंस गया, ठीक है, होल भी होंगे, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। इसकी संख्या बहुत कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन कर लिए होंगे, कुछ नहीं कंबाइन किए होंगे तो बचे रह गए होंगे, उसके अंदर फंस गए होंगे। तो जब हम इस पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे रिवर्स वोल्टेज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इसके बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएशन के कारण उसके अंदर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करना शुरू करेंगे। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, एंड विद द सफिशिएंट वोल्टेज, जब हम सफिशिएंट रिवर्स वोल्टेज
सफिशिएंट रिवर्स वोल्टेज देंगे, ये सफिशिएंट रिवर्स वोल्टेज है। इस सफिशिएंट रिवर्स वोल्टेज पर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेकर के अपने नियर बाई एटम को टक्कर मारना शुरू करेंगे और वहां से वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, नॉकआउट करेंगे। नॉकआउट मतलब बाहर निकालेंगे। और ये नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये फिर अदर एटम को टक्कर मार करके क्या करेगा, चेन टाइप का एक वहां पे क्रिएशन करेगा। चेन टाइप का, चेन कहने का मतलब लगातार। और इस वोल्टेज के ऊपर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर कि करंट उस जंक्शन के क्रॉस तेजी से फ्लो होने लगेगा, क्योंकि चार्ज कैरियर बन गया है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गया और सबके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गया। सडन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन, जिसको मैंने यहां पे ये दिखाया है। तो ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, करंट इंक्रीज शार्पली, ठीक है ना, ब्रेकडाउन रीजन। और ये जो आई नॉट है ये हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ठीक है ना। तो कट इन वोल्टेज आप यहीं डाल ले, है ना। इसको मैंने शुरू में बना के मिटा दिया था, आगे कर दिया था, होगा, लेकिन आप वहां डाल लें तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि ए पॉइंट मार्क है तो ये आपको ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। लिखेंगे इसको। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड करंट एंड रेसिस्टेंस। ये जो टॉपिक है इसमें रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस लेवल वो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है, ठीक है। जो जिस ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो सेपरेटली हम मेंशन कर देंगे। जैसे इससे पहले जो डिफिनेशन था, जो मैंने पहले डिफिनेशन लिखा था, ये किस ब्रांच को था, इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो आप लोग भी मेंशन करेंगे, चूंकि कॉमन चल रहा है तो ऐसा नहीं कि सारा चीज आपको पढ़ना पड़ जाए। जानकारी तो सब चीज की होनी चाहिए, जानकारी तो सारा जो भी टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। एकेयू का जो सिलेबस आपका स्पेसिफाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। लेकिन जब आप आगे चाहेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है बहुत सारे एग्जाम के बारे में, मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा करके भी आते हैं तो जेई लेवल का भी एग्जाम होता है। और अदरवाइज फॉर सीनियर स्टूडेंट्स लाइक बीटेक, जो अगर 12th करके आए हैं और डायरेक्ट बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए और फिर मैकेनिकल के लिए, या फिर आप सिविल के लिए बात करें तो एसएससी जेई में एलिजिबल होते हैं वो, या फिर कोई सीनियर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं कहीं भी, चाहे वो गेट का एग्जामिनेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट दे रहा है, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहा है फॉर सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स, कहीं भी आप एग्जाम देंगे तो जनरल साइंस में ये सब चीज तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें जो रेसिस्टेंस है ये सिविल के सिलेबस में दिया हुआ है, सीई सिविल, इसमें सिविल के, सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में मेंशन। तो जो अदर स्टूडेंट ब्रांच वाले हैं एग्जाम के लिए इस टॉपिक को लीव कर सकते हैं, सेमेस्टर एग्जाम के लिए इस टॉपिक को लीव कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले ये आप जरूर पढ़ेंगे, आप भले ही रेसिस्टेंस लीव कर दें, ऑल अदर ब्रांच अदर देन सिविल, बट इसको जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये डायोड करंट है और इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या डायोड करंट के बारे में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने नॉन लीनियर रीजन में देखा था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो करंट का वैल्यू कितना होगा इसको हम लोग एक इक्वेशन से देते हैं जिसका नाम है बोल्ट्जमैन इक्वेशन।
और ये हमारा बोल्ट्जमैन इक्वेशन का स्टेटमेंट है, बोल्ट्जमैन इक्वेशन का फॉर्मूला है I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी ईटा के टी माइनस 1। ये ई की पावर में लिखना है आपको, इसको नीचे मत लिख देना है ना। अगर तुमको लिखने में दिक्कत होता है, अगर ऐसे ऊपर में लिखने में, या तो बड़ा सा ई बनाओ और ऊपर में लिखो, और अगर दिक्कत होता है तो आप ई एक्स पी करके और ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं क्या, भी अपॉन एन के टी माइनस 1। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल है, और जो यहां लिखेंगे वो हमेशा एक्सपोनेंशियल के पावर में होगा, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं चलेगा कि आप यहाँ ई लिख दिए और इसको लिखते लिखते यहाँ भी लिख दिए और लिखते लिखते यहाँ पर ऐसे करके के टी लिख दिए और आगे चल के ये ई इंटू भी हो जाएगा और एन के टी यहाँ पर हो जाए ईटा के टी। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप या तो ऐसा लिखे या इसके एकदम बिल्कुल पावर में दिखना चाहिए जैसे मैंने लिखा है। अब क्या क्या पैरामीटर कौन है, आई नॉट हमारा डायोड रिवर्स सैचुरेशन करंट है, भी हमारा क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन, पीएन जंक्शन का जो जंक्शन बनता है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 10 की पावर माइनस 23 है ना, जूल पर डिग्री केल्विन होता है हमारा, टी टेम्परेचर इन केल्विन है, डिग्री केल्विन है, और ये ईटा इसको इंट्रिंसिक कांस्टेंट बोला जाता है, इसका वैल्यू 1 होता है जर्मेनियम, अगर जर्मेनियम का आपका डायोड बना हुआ है पीएन जंक्शन डायोड, और 2 होता है अगर सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड बना हुआ है। तो इसके बारे में आइडिया आपको रखना है। चलिए अब रेसिस्टेंस लेवल, सिविल वालों के लिए रेसिस्टेंस लेवल कहाँ है सब्जेक्ट में, मॉड्यूल 1 में। तो रेसिस्टेंस लेवल देखते हैं, सबसे पहला फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होगा। फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कब ऑफर होगा, जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो जो रेसिस्टेंस ऑफर होता है, जो अपोजिशन ऑफर होता है इन द फ्लो ऑफ फॉरवर्ड करेंट, दैट इज नोन एज व्हाट, रेसिस्टेंस। और ये जो अपोजिशन दो प्रकार का हो सकता है, एक एसी और दूसरा डीसी। कौन कौन हो सकता है, डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस और एसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। चलिए मैंने डीसी और एसी दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है। तो डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस क्या बोलता है, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय डायोड टू डायरेक्ट करंट। डीसी करंट, डीसी मतलब क्या, डायरेक्ट करंट। तो अगर डायरेक्ट करंट फ्लो होगा तो अपोजिशन जो ऑफर्ड बाय डायोड इज नोन एज व्हाट, डीसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब अपोजिशन है, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। रेसिस्टेंस का तुम एग्जांपल, रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टर जिसको बोलते हैं, रेसिस्टर एक मटेरियल है और रेसिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ऑफर अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ये रेशियो होता है, इट इज मेजर्ड द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टू डीसी करंट। देखो यही ना फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, ऐसा ही बनाए थे। इस पी पॉइंट, कोई इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर मैंने आर्बिट्री कहीं पर भी एगो पी पॉइंट ले लिया और उसको नीचे ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज बताएगा। ओ ए रिप्रेजेंटिंग द डीसी वोल्टेज एंड ओ बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डीसी करंट, और इसी का रेशियो ले लेंगे तो रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ भी यही बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो R इक्वल टू V बाई आई, तो V हमारा यहाँ OA है और I हमारा OB है, तो ये हमारा DC रेसिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा AC फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, ये AC फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड टू चेंजिंग। AC हमेशा चेंजिंग नेचर का होता है, AC क्या होता है, हमेशा चेंजिंग नेचर का होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो ये चेंज कैसे हम निकालेंगे, चेंज निकालने के लिए डिफरेंस लेना पड़ता है ना, डिफरेंस, इट विल हैव अ डिफरेंस, इट विल हैव व्हाट, डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया है, ए बी का डिफरेंस और सी डी का डिफरेंस। ए बी का डिफरेंस वोल्टेज डिफरेंस बताएगा और सी डी का डिफरेंस मेरा करंट डिफरेंस बताएगा। सो वी कैन व्हाट राइट हियर, ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। उसके बाद हमारा क्या हो, रिवर्स रेसिस्टेंस होता है, और एक हमारा क्या होता है, एक बल्क रेसिस्टेंस होता है, जो बॉडी के द्वारा, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके बॉडी के द्वारा हम लोग एक रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको बल्क रेसिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे एसी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को एसी डायनेमिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एसी डायनेमिक रेसिस्टेंस, एसी डायनेमिक
रेसिस्टेंस, देखो इसका वैल्यू मैंने स्मॉल आर एफ से डिनोट किया, यहाँ स्मॉल आर एफ इज द, और इसका जो वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू हमारा कहां से कहां तक रेंज होता है, ये रेंज है इसका 1 ओम से 25 ओम इसका रेंज है, एक जनरल रेंज पाया गया है एसी डायनेमिक रेसिस्टेंस का 1 ओम से 25 ओम, और डीसी का कोई एक पर्टिकुलर रेंज स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे हम लोगों को देखना है इसमें बल्क रेसिस्टेंस के बारे में, और इसमें और भी जो भी रेसिस्टेंस होगा इसके बारे में हम देखेंगे। देन आफ्टर वी हैव ए कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड, और उसके बाद इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम देखेंगे, और ये पूरा हमारा कॉमन पार्ट जो है यहाँ तक में बहुत सारे ब्रांचेस का कवर हो जाएगा। देन आफ्टर बहुत सारे ब्रांचेस में बहुत ही कॉमन पार्ट दिया हुआ है हाफ वेव फुल वेव, तो उसको हम लोग रेक्टिफायर में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में, और उससे पहले हम लोग डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड एज ए स्विच के रूप में देखेंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायोड जब देखेंगे तो उसी में इन सब टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे।